ह्यूमन बीइंग। हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंसान की नेचर ऐसी है कि वो कभी भी एक जैसी सिचुएशन में रह नहीं सकता। लिखा है कि भाई बस शादी कर लिया तो बच्चे ही आप लोगों ने पालने हैं, ठीक है। 2023 वो साल था जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड से दोबारा मिली हूँ और मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट मतलब सिंपल सी फॉर्म में समझाती हूँ कि वो मेरी कज़न भी है, यानी फूफो की बेटी भी हैं, और मेरी भाभी की बहन भी हैं, और जो मुझसे बड़ी बहन है उसकी नंद भी हैं, ठीक है। क्योंकि जब मेरे भाई की शादी थी 2020 में, एक तो था कि वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, लॉकडाउन था कोरोना की वजह से। तो तब ये हुआ कि जब मैं वलीमे वाले दिन तैयार इस तरह से कि बस मैंने ड्रेस पहना था। फरमाए, ये निकर नहीं है, इसको जीन्स कहते हैं। जीन्स नहीं है, ये जीन्स है। जीन्स ठीक है, सब्र रखो, पहना देती हूँ। किस नाम टूट जाएगी, किसे दी है? अम्मी मारेगी सानू। तो आपको, आप ही मार रहे हो उसे। मैं तो नहीं मार रही, मैंने जरूरत पंगे लैन दी, तू ही लैन नहीं। खैर ये कि जब वलीमे वाले दिन मैं जब तैयार हुई तो फ़ौरन से गेस्ट आ गए, और तब जो है फिर मैं तैयार नहीं इतना हुई थी, बस कपड़े चेंज किए और चली। मेरी सारी जो कज़न्स और सारी बहनें और चलो भाभी ने तो तैयार होना थी, उनकी शादी, उनका वलीमा था, तो वो सारी पार्लर से तैयार हुई थी, और मैं बस ऐसे कपड़े चेंज किए, और मामा ने मुझे कहा कि जाओ जाके देखो मेहमान वगैरह जो है वो ठीक से चीज़ें, मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मैं ऐसे चली गई वहाँ पे, तो जो कज़न मेरी आज आ रही है उसके हस्बैंड ने मुझे देखा तो कि आप नहीं तैयार होंगी। मैंने कहा मुझे इतना शौक नहीं तैयार होने का ना, तो कहते हैं नहीं नहीं सब तैयार हुए हैं, तो एटलीस्ट इंसान को थोड़ा बहुत होना चाहिए। खैर, तो अब मैं घर पे हूँ, तो एक तो मेरा हुलिया घर पे ऐसे ही गंदा मंदा होता है, तो अब थोड़ा सा मुझे मुँह धोना पड़ेगा। तो मैंने जो है अपना नया ड्रेस में निकलवाया, मतलब मैंने वो कभी नहीं पहना। अम्मा ने मुझे 2 हफ्ते पहले वो स्टिच करके दिया, मैंने संभाल के रख दिया था कि कभी बाहर जाऊंगी तो पहनूंगी, लेकिन बाहर तो मैं कहीं गई नहीं। तो गाइस, ये मेरा ड्रेस है, लॉन्ग शर्ट। मुझे लॉन्ग शर्ट ज़्यादा पसंद है, इसके साथ जीन्स है। ये स्कार्फ लेके आई थी, देखा मैच कर रहा है ना, ये परफेक्ट लगेगा। मेरी अम्मा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वैसे इसके ऊपर एक ब्लैक जैकेट, दिस वन, तो आई डोंट नो कि ये अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन अम्मा ने मुझे कहा कि अच्छी लगेगी, पहन लो। तो ठंड भी है तो मैं पहन लूँगी, बाकी पहनने के बाद देखूंगी क्या लगती है। और मुझे इसने सताया हुआ है, मैं नहीं कपड़े पवाने तेनों, नहीं ना सही। एक्चुअली में मेरा जो छोटा भाई है उसको छुट्टी मिल गई, तो वो भी आ रहा है, तो भाभी भी थोड़ा तैयार हुई हुई है। तो अब मैंने उसकी जो बेटी है वो मुझे कह रही है फूफू मुझे भी कपड़े पहना दे, तो अब मुझे उसको भी कपड़े पहनाने हैं, उसके बाद तैयार होते हैं। और मुझे भूख भी लग गई है यार। किसकी शादी पे जाना है आपने? तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करते होते। किसकी शादी पे? मैंने तो नहीं कहा शादी पे जाना है। किसकी? कौन सी फूफो की शादी? किस, कब हो रही थी? कब? फिर बेटा, क्या कह रहे? गाल ना बदल, क्या कह रहे थे बाबा? चुई चुई जई बेटा गन बाबा दी भी ऐसी दी तैसी तेरी।
जुबान तो बाबा मुझसे चावल, इसने मेरे हाथों ही हर चीज खानी है। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक जैकेट पहन के देखूंगी कि अच्छी लग रही है या नहीं। सो फाइनली गाइस, बात यह है कि मेहमान तो अभी तक नहीं आए और 4:15 हो गया और मेरी भूख से हालत ख़राब है, इसलिए मैं लगी हूँ खाना खाने। ठीक है, मेहमान आएंगे तो दोबारा खा लूँगी, कोई मसला। बाकी वैसे मैंने ऊपर से ये ब्लैक जैकेट पहन लिया तो मुझे अच्छी लग रही है और अम्मा को भी अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने पहन लिया। अब मैं नहीं चेंज करी इसको, ये ठीक तरह। एक्चुअली में गाइस, मेरी भाभी गई है, कहाँ गई हुई है वैसे वो, हाँ, मतलब छोटे की जो तबीयत नहीं ठीक थी तो वो वहाँ गई है, तो मुझे सब्ज़ी बनानी पड़ गई। खैर मैं खाना भी बना सकती हूँ, वो कोई मसला नहीं है। कल हम जो है वो कुछ ज़्यादा काम कर रहे थे, मतलब गेस्ट आए हुए हैं, तो ये है कि जो हमारी दूर की कोई शादी थी, उनका जो फर्नीचर बन के आ जाना है, तो उसके लिए भी एक रूम जो है खाली किया और शिफ्टिंग वगैरह किया, और उसकी वजह से कल मेरे पाँव पे चोट लग गई। और जो मैंने घर में रोला डाला, खैर इतनी नहीं थी, बट आई एम डूइंग जस्ट ओवर एक्टिंग। अब मैं फटाफट ये बना दूंगी और बहुत टाइम हो गया, 12 बज गए। वैसे अभी लंच का टाइम होने वाला है, मुझे भूख लगे ना लगे, बाकियों को तो लग जाएगी ना। एंड लिटरली खैर गेस्ट्स के आने के बाद तो बिल्कुल नहीं मेरा टाइम लगा कि मैं मोबाइल यूज़ करूं, हालांकि इतने ज़्यादा कोई अभी गेस्ट आए नहीं थे। और 1-2 दिन के अंदर जो है मेरी जो सिस्टर्स हैं जो मैरिड हैं दोनों, उन्होंने भी आ जाना, और फिर घर में जो रोला उन्होंने, तौबा तौबा तौबा। मतलब मुझे ज़्यादा शोर या ज़्यादा लोग पसंद ही नहीं है, लेकिन जो है जब वो आ जाते हैं वो फिर ऑफ कोर्स मेरे अपने ही बच्चों की तरह हैं, तो फिर उनके बगैर मैं बोर भी फील करती हूँ जब वो चले जाते हैं। और आपियाँ तो आती भी, अब तो बच्चों मतलब सारे उनके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो जी उनका यही एक्सक्यूज़ होता है कि स्कूल से छुट्टी नहीं है, ये है वो है ब्ला ब्ला। और अब दिसंबर की छुट्टियाँ हुई हैं तो अब वो आएंगी। बड़ी आपी जो है वो आई होप कि कल आ जाएंगी, और जो छोटी है वो शायद 1-2 दिन में आएंगी। और जी शादी का जो है वो फर्नीचर भी आ चुका है घर पे, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है, ज़रूर बताइएगा। और मुझे उसका जो मतलब फर्नीचर पे जो कलर दिया उन्होंने, जो पेंट, वैसे तो एक्चुअल में जो कलर है वो हमें पता है कि क्या जो लकड़ी का या फर्नीचर का कलर होता है, लेकिन डैड ने उनको कहा था कि पेप्सी कलर जो है वो देना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लिटरली मैं बताऊं कि उस बंदे को हमने बहुत जलील किया है, कि मतलब अब देखो अगर हमारे अपना होता ना तो वो और बात होती है कि चलो इट्स ओके, हम थोड़ा जो है वो उसको लीन कर देते कि ठीक है चलो थोड़ा तुम इसमें बैलेंस कर लो, या इसमें हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन किसी और का था, और वो उन लोगों ने फिर इतना, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता है कि सरगोदा में फर्नीचर का काम बहुत होता है, तो लोग इसलिए सरगोदा को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से बन के जाए किसी के लिए फर्नीचर, और वो भी जो है उसमें कोई ना कोई इशू आ जाए, तो वो हमारे लिए बुरी बात होनी थी। फिर डैड कभी अब्बा जान खुद जाते थे चेक करने, और उसमें नुक्स निकाल आते थे कि ये तुमने गलत किया है, ये पेंट गलत किया है, और तुमने इसको इस तरह। और 1-2 दफ़ा मम्मा को साथ ले गया है बाबा चेक करवाने के, एक दफ़ा आप भी चेक कर लें कि फ़र्नीचर कैसा बना है। तो मम्मा ने भी बहुत ज़्यादा नुक्स निकाले हैं। और लिटरली मैं सच बताऊं कि अभी फर्नीचर घर आ चुका है, लेकिन मेरी अम्मा को वो जो हैंडल्स लगे हुए हैं उनके जो कबर्ड्स के हैं या ड्रार्स के जो हैंडल्स हैं वो मम्मा को पसंद नहीं आए, और मम्मा ने उनको कहा था कि वो लोहे के या स्टील के लगवाने, लेकिन उसने प्लास्टिक के लगाए हैं। तो अब फिर उसने एक्सक्यूज़ किया इस चीज़ को लेकर, उसने कहा है कि आप मुझे उसकी पेमेंट ना कीजिएगा, और वो जो है आप चेंज कर लें, क्योंकि मेरे अब्बा जान भी फर्नीचर का काम करते हैं, तो इतना सिंपल सा काम तो मेरे भाई भी कर लेते हैं। तो भी हैं, और भाभी और जो उनकी सिस्टर आई हुई थी, यानी जो गेस्ट आए हुए, तो वो भाई के साथ थोड़ा बाहर घूमने गए। उन्होंने मुझे कहा चलो चलते हैं, मैंने कहा नहीं भाई, आई रियली डोंट वांट टू गो एनीवेयर। मतलब मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल करता मुझे वीज़ा दो, मैं मुल्क से बाहर जाऊँ। मेरा यहाँ कहीं बाहर जाने को दिल नहीं करता।
और 2023 एक और साल ख़त्म होने वाला है और मुझे इतना जो है वो डाउन फील हो रहा है। अब लिटरली मैं बहुत डाउन फील कर रही हूँ कि पूरा 1.5 ईयर से भी ज़्यादा हो गया। मैं यही कोशिश कर रही कि बस किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ, पाकिस्तान से चली जाऊँ। ओह, लेकिन नहीं हो पा रहा। 2023 इज़ गोइंग टू एंड, लेकिन 2024 से भी मुझे बड़ी अच्छी उम्मीदें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई 2023 बुरा गुजरा या फिर जो है ये बैड था, इस तरह से सच नहीं है। अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, बुरी चीज़ें भी हुई हैं। तो और वैसे भी यार एक जैसे सिचुएशन जो है वो हमें खुद भी नहीं पसंद। वो यार ह्यूमन बीइंग, हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग एक इंसान की नेचर ऐसी है कि वो कभी भी एक जैसी सिचुएशन में रह नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तो हम उनसे भी बोर हो जाते हैं, और अगर हमारी ज़िंदगी में टेंशन और गम और इस तरह की चीज़ें हैं तो हम उनसे भी बोर हो जाते हैं। वही नीड चेंज, हमें जो है वो चेंज चाहिए होता है अपने रूटीन में। अब जैसे हम ऑफिस टाइम जाते हैं 9 to 6, 9 to 10, 8, इस तरह से हम उस रूटीन से अक जाते हैं। क्योंकि हम एक जैसी ही रूटीन को नहीं फॉलो कर सकते। वो यार ह्यूमन बीइंग, और ये नेचुरल फैक्ट है एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी का, हर एक पर्सनालिटी का, किसी का अलग नहीं है। ये हर एक बंदे की पर्सनालिटी का नेचुरल फैक्ट है। करती हूँ, देखती हूँ कि फर्नीचर जो है वो सेट कैसे किया है भाइयों ने उस कमरे के अंदर, क्योंकि उस रूम के अंदर वो मेरा रूम था और उन्होंने उस मतलब सिर्फ मेरा बेड उस रूम में अब पड़ा है बाकी, और मेरा जो स्टडी टेबल है वो पड़ा है। बाकी हर चीज़ उन्होंने मेरी निकाल के भाई फेंक दी है और बाकी वो सामान जो है वो शिफ्ट कर दिया गया उस रूम में। लेट्स सी, इतनी अच्छी धूप निकली हुई और मुझे कमरे में बैठना पड़ रहा है। कोई तो था पराठ ठगी वाला काम नहीं। खंड पाके, घ्यो पाके, लाचियां पाके, बादाम दी गिरियां पाके, कई सौगी पाके पतीसा तैयार कीता है लाहौर दा खास तौर। गाइस पतीसा खा लो। इज माय रूम, और जिसकी लाइट शायद तो ऑफ की ही है ऑफ कोर्स। ओप्स बैन, लाइट ही चली गई है गाइस। मैं क्या ही आपको चेक करवाऊंगी, मुझे ना इसकी लाइट ऑन करनी पड़ेगी। आई डोंट नो कि अब ये कैसा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे लाइट चली गई है लिटरली में। बट क्यों यार, क्या बदतमीजी है। खैर आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा दिखेगा इस लाइट के अंदर, बट आई विल ट्राई, क्योंकि पता नहीं लाइट कब आएगी। भाई कह भी रहे थे सुबह की लाइट चली जाएगी आज। और ये गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि ये काफ़ी दिन का बन चुका था और इसकी कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी, और वो फर्नीचर वाला हमें रोज़ कह रहा था कि बस आप शिफ्ट करा लें अपना सामान, और हम ऐसे ही कह रहे थे अच्छा 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 अच्छा। ये जो है वो सोफ़ा सेट है, ये अब उन्होंने एक ही जगह सारा रख दिया। नीचे ये बड़ा सोफ़ा और ऊपर ये दोनों है, क्योंकि जगह कम है इस रूम में, और भैया ने बस कोशिश की है कि ये पूरा आ जाए सामान। तरफ क्या है, ये टॉवल स्टैंड है। लुक, ये 2 बनवाए हैं क्योंकि हमने काफ़ी साल पहले हमारी फैमिली में एक और शादी हुई थी तो उनका सामान भी इसी से बन के गया था, और उन्होंने तब इस बंदे ने हमें टॉवल स्टैंड नहीं बना के दिया था, तो हमने उसकी कसर अब निकलवा ली है। आई थिंक ये बेड के साथ के टेबल होंगे, हाँ आई थिंक। और ये कुरान की रेल है, और ये भी वही टेबल है, और वो छोटे टेबल है अब वो पीछे रखे हैं, और ये एक बड़ा टेबल है, और ये बेड है। अच्छा, बेड का जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे मेरी भाभी के बेड का डिज़ाइन है, ठीक है। लेकिन मेरी भाभी के बेड के ये जो चीज़ है ये बड़े हैं, लेकिन इन्होंने इसको जो है शेप में कम किया है। तो ये इसका डिज़ाइन है ऊपर का, और ये नीचे का। बस इस तरह ही दिखा सकती हूँ वैसे। और ये नहीं, इसका बैक साइड है, मतलब ये बैक साइड है और ये आगे की है। और ये कबर्ड है। खैर कबर्ड तो सबने, कबर्ड की मेरे पास अलग से वीडियो है, वो मैं दिखा दूँगी। और Just get your shit and go.
ये देखिए गाइस, ये पीछे मिरर है, क्या कहते हैं इसको, ड्रेसिंग टेबल। ये ड्रेसिंग टेबल का मिरर है। ठीक है, अब इनको मैं तब दिखा सकती हूँ जब ये चीज़ें आगे पीछे, यानी जब ये सामान जो है लेने आएंगे। ठीक है, बाकी ये शोकेस है, यानी कबर्ड बर्तनों के लिए अलग से बनाई है, और बाकी जो है वो इसका डिज़ाइन अलग है। ये डिज़ाइन अलग से भैया ने पसंद किया था, जिसकी ये 3 कबर्ड्स हैं और दराज हैं, दराज। और हाँ, ये एक्चुअली में चीज़ थी जिसके पीछे अम्मा अभी भी कह रही थी कि इनको चेंज करना है। और फिर अब क्योंकि ये प्लास्टिक की हैं, और प्लास्टिक की जो चीज़ है ये टूट जाती है जल्दी, तो अब ये करेंगे कि भाइयों ये खुद नए ले आएंगे, ये ले जाएंगे और इसके साथ के लोहे के या स्टील के लेके आएंगे, और फिर हम इनको चेंज कर देंगे। बाकी ये सारा सामान तैयार हो चुका। अब जिनका ये सामान है, आई होप कि आप भी बता रही थी कि फ्राइडे तक जो है वो लोग आ जाएंगे, या फिर फ्राइडे तक जो है ये चीज़ें ऐसी पड़ी रहेंगी, और फ्राइडे को जो है ये सामान शिफ्ट हो जाएगा और जिनका है उनके घर चला जाएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। पता क्या है, मेरे भाइयों जो है ना आजकल शेफ़, देखो ज़रा, इनको भिगो के दही के अंदर ही फ्रिज में रख दिया। वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मुझे ये बता देंगे लोग हैं कि मतलब ऐसे कौन करता है भाई। मतलब दही भल्ले बनाने हैं, और ये लोग इनको गर्म पानी में रखते हैं ताकि जल्दी से ये जो है वो भीग जाए और इनको मिक्स कर दें। लेकिन नहीं, हमारे भैया अलग है। ये रखो, हर चीज़ रख के चला गया। अब मुझे खुद ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी लंच का टाइम हो गया और मेहमान आए हुए हैं और उनके बच्चे हैं। देखो, बड़े लोग जो सब्र कर लेते हैं, लेकिन बच्चों से सब्र नहीं होता खाने के मामले। मैं चेक कर लेती हूँ अब कि आलू बॉयल हुए हैं या नहीं, फिर उसके बाद कुछ करती हूँ। तो आज अजनबी तो है जुदा, वो मेरे रूबरू मुझ में। देखो, अब लाइट भी आ गई है गाइस। देखो, यही होता है मेरे साथ। मुझ में आई थिंक सो के आलू तो बॉयल हो चुके हैं, और मुझे अब इनको जो है वो छील लेना। क्या, वैसे तो भाभी ने मुझे कहा था कि तुम रहने देना, मैं आके जो है वो कर लूँगी, लेकिन अब मैं इतनी भी निगम्मी नहीं हूँ कि मैं भाभी का इंतज़ार करूँ, तो मैं सारा काम कर लूँ। अच्छा, तो मैं जो है वो पता नहीं, आई डोंट नो, कल एक बात हुई, मेरी शायद किस कज़न से कोई बात हो रही थी किसी से रिलेटेड। हाँ, उसने मुझसे पूछा कि मतलब तुम्हारी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई। मैंने कहा हाँ, ऑलमोस्ट सबकी हो गई है, मतलब लड़कियों की तो सबकी हो गई है। उसकी तो एक फ्रेंड के पास बेटा भी है माशाल्लाह, और अब वो जो है आगे उसने ना मास्टर्स में एडमिशन लिया है, तो आगे वो पढ़ रही है। तो एंड शी जस्ट एक्ट लाइक, मतलब अब क्या ज़रूरत है पढ़ने की, अब बच्चों को पाले मत। What is this behavior bro? अब मतलब कि शादी हो गई है तो क्या इंसान पढ़ाई छोड़ दे? मैं कहती हूँ कि एक वो बंदी है जो फैमिली को भी संभाल रही है और अपनी जो है वो स्टडी या अपनी जॉब दोनों को लेके चल रही है। उस बंदी से हम लोगों को जो है ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और एक वो बंदी है जो सिर्फ घर का ही काम कर रही है और घर के काम करने में भी उसको इशू फेस करने पड़ रहे हैं, और उस पर भी वो यही कहते हैं कि भाई मैं तो बंदे का ही सिर्फ काम करूँगी और मैं बाकी किसी का क्यों करूँ। और लाइक दिस के होता है हर मोस्टली फैमिलीज़ में। तो मैं ये कहती हूँ कि एक बंदी जो बाहर का और घर का दोनों का बैलेंस अपनी लाइफ को करके चल रही है, आप लोगों को उनसे इश्यूज हैं कि भाई शादी के बाद वो पढ़ क्यों रही हैं, शादी के बाद वो जॉब क्यों कर रही हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ। हैं तुम लोग जो कहते हो कि भाई अल्लाह करे कि हमारी सास ससुर हो ही ना, हम ऐसे घर में शादी करें जहाँ पे कोई नंद ना हो, कोई हमें रोक टोक करने वाला ना हो, ये क्यों एक्सक्यूजेस तुम लोग करते हो, ये क्यों विशेष रखते हो। और फिर एक बंदी जो अपनी एक ऐसी फैमिली, हालांकि मेरी उस फ्रेंड की जॉइंट फैमिली है और अल्हम्दुलिल्लाह से उसने हमें आज तक अच्छी बुरी चीज़ कभी ऐसी कोई चीज़ बात नहीं जो उसने हमसे छुपाई हो, बट
आज तक माशाल्लाह उसकी शादी को मुझे लगता है 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और उसने हमेशा यही कहा है कि मतलब मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी तो मेरी जो जेठानियाँ या जो उसकी देवरानियाँ जो भी हैं वो उसके बच्चे को बहुत अच्छे से संभालती हैं, और वो पूरी मतलब एक हस्बैंड तो उसको सपोर्ट दे ही रहा है, उसके पूरे ससुराल वाले उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो जब एक इंसान, जब एक फैमिली उस बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, देन वाई यू गाइज एक्ट लाइक भाई लो अब शादी कर लिया तो बच्चे पालो। ये कहाँ लिखा है कि भाई बस शादी कर लिया तो बच्चे ही आप लोगों ने पालने हैं, ठीक है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी बीच में कोई ना लाए, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी किसी ने कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई नहीं है कि औरत जो है वो शादी के बाद कुछ कर नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती या कोई जॉब नहीं कर सकती। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत के ऊपर है, ठीक है। घर से बाहर जॉब करना ना करना वो उसकी अपनी मर्जी है, या अगर आपको हस्बैंड अलाउ कर रहा है तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियली आप जो है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपको अपने बंदे के हस्बैंड को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। बट अगर आपके हस्बैंड अलाउ करें, और जब वो अलाउ कर रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि थर्ड पर्सन को जो है ये हक बनता है कि वो आके कहे कि लो आप तो बच्चे पाले। तो मैंने उसे कहा भाई मेरे को ना वीज़ा ले दो यार, मैं तो जाऊँ यहाँ से। तो कहती लो बाइट जाके तुमने क्या करना है। तो मेरी भाभी और मैं दोनों आई वी जस्ट लाइक, मैंने कहा मैंने यहाँ पे रह के क्या करना है। भाभी कहती हाँ। मतलब शी सपोर्टिंग मी, फुली सपोर्टेड हूँ मैं। बस देखो फाइनेंशियली हर घर में इश्यूज होते हैं, मेरे घर में थोड़ा सा ये है कि हाँ भी जिस एकदम से वो लोग मुझे इतना जो है फाइनेंस नहीं इकट्ठा करके दे सकते। बट लिटरली मैं कहती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि भाई हु इज़ द बेस्ट कज़न फॉर मी, मेरी भाभियाँ एज अ कज़न्स और एज अ भाभियाँ वो बेस्ट हैं दोनों। घर में जो भी इश्यूज होते हैं आई डोंट नो, लेकिन कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई इशू नहीं क्रिएट किया जैसा टिपिकल नंदों और भाभियों के बीच में होता है, कभी नहीं। बड़ी भाभी थी, अभी वो सेपरेट रहती हैं, लेकिन मैं आज भी उनकी तारीफ करती हूँ कि जितने टाइम वो इस घर के अंदर रही हैं उन्होंने कभी मुझसे एक पानी का गिलास तक नहीं मांगा। और इवन उन्होंने कभी ये भी मुझे नहीं कहा कि ना ये जो खाली कप आपने चाय पिए इसमें ये जो खाली कप आपके पास पड़ा ये मुझे पकड़ा दें, नहीं। वो मुझ हर चीज़ मुझे बेड पे ला के देती रही हैं। और अभी जो मेरी छोटी भाभी हैं वो भी मेरी कज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फूफो की बेटी हैं। और उन्होंने भी आज तक कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम ये काम कर लो मैं ये कर लेती हूँ, या फिर तुम ये पका लो आज का खाना मैं कल का बना, ऐसा कुछ नहीं। इवन मैं कोई काम करने भी लगती हूँ तो वो कहती हैं कि नहीं तुम रहने दो मैं कर लेती हूँ। तो गाइज ये चीज़ होती है, लाइफ को बैलेंस रख के आपको चलना पड़ता है। आपकी लाइफ में सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग हैं। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह से। मुझे पता है कि आगे अगर मेरी फैमिली में मेरी शादी की बात कोई नहीं करता। ये नहीं है कि भाई वो करना नहीं चाहते या फिर मैं करना नहीं चाहती, ऐसा नहीं है। बट मैंने उनको एक चीज़ क्लियर की है कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो फिर इस बात पे वो जो है वो प्रेफर करते हैं कि एक बार ये आउट ऑफ कंट्री चली जाए, उसके बाद मुझे भी पता है और उनको भी पता है कि जहाँ वो कहेंगे मैं वहाँ कर लूँगी। मुझे इस चीज़ का कोई नहीं है कि भाई कोई बंदा हाई क्लास हो या फिर इस तरह हो या मेरी पसंद का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी करना एक हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो मैं इसको भी पूरा करूँगी ताकि मेरे अम्मा अब्बा के सर पे कोई बोझ ना रहे। बट आई एम हैप्पी। मैं इस साल से भी खुश हूँ। 2023 में अच्छी चीज़ें हुई हैं। 2022 के एंड से लेकर 2023 के, जैसे मेरी दोस्तों की शादियाँ हुई हैं, फिर 2023 में मेरी दोस्तों की शादियाँ हुई हैं और मैंने उनको एंजॉय किया। और एक ये वो साल था कि हम कॉलेज टाइम में थी जब 2014 में लास्ट टाइम मैं अपनी कुछ फ्रेंड से मिली थी कॉलेज टाइम में। एंड 2023 वो साल था जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से, कॉलेज फ्रेंड से दोबारा मिली हूँ। और मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा।
जितने भी हार्ड टाइम जो गुजरा है, गुजर चुका है, जो गुजर रहा है, इट्स ओके। इन सबको अलग रख के दिस ईयर वाज फैंटास्टिक फॉर मी। और मैं मेमोरीज अगर पिछली देखती हूँ तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि चलो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रियूनियन किया। खैर बहुत होगी बातें गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस ईयर कि जो कुछ भी हुआ अच्छा और जो कुछ भी हुआ बुरा, इट्स ओके, नो मैटर। अच्छा बुरा सब लाइफ में चलता रहता है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 2024 विल बी गुड, मोर मोर गुड फॉर मी इंशाल्लाह। और अल्लाह करे सबके लिए अच्छा हो। और मैं जाके जो है वो दही पल्ले बना लेती हूँ इससे पहले कि मुझे भूख लग जाए। ओके गाइस।